बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इससे पहले मुख्तलिफ मरहलों में आती तो रहती हैं ऐसी खबरें, लेकिन फिल वक्त मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जब ये शर्त या टर्म हुकूमत के सामने रखी गई है, खासतौर पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने की है और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को कम करने की है, हुकूमत का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? क्या कंसेंसस मौजूद है इसके ऊपर? मरहलावार किया जाएगा और क्या कोई टाइम स्पैन भी दिया गया है हुकूमत की तरफ से या IMF की तरफ से? जी देखें, शुक्रिया। बजट साजी चूँकि जो है अपने हतमी मरहले में है और जब भी हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं, हमें IMF की शराइत को पूरा करना होता है। और इसी तरह इस मरतबा भी IMF की तरफ से बहुत सी शराइत रखी गई हैं। जो आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट खुद भी कुछ किसी हद तक ये चाह रही है, क्योंकि ये जो अभी माली साल जारी है इसमें गवर्नमेंट ने जो IMF को टारगेट दिया था उसने इंपोर्ट्स स्टेट पे जो टैक्स की कलेक्शन थी उसमें उन्होंने 32% का जो है वो बताया था कि 32% की कंट्रीब्यूशन होगी इंपोर्ट स्टेट पे जो टैक्स होगा। लेकिन बदकिस्मती से वो चूँकि हम हालात में ऐसे थे कि हमने इंपोर्ट को कंट्रोल किया था, जिसका हमने रिफ्लेक्शन देखा भी कि अभी भी हमारा तिजारती खसारा कम हुआ है, तो उसकी वजह से फिर रेवेन्यू इंपोर्ट स्टेज पे उतना नहीं आ सका। तो फिर यही बुनियाद बना के IMF पाकिस्तान पे जोर दे रहा था कि आप मिनी बजट लाएं, क्योंकि इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से आपका रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा और आपको शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा, जिसका कि आपने नतीजा देखा भी कि अप्रैल में जो है वो रेवेन्यू के जो फिगर्स आए उसमें हमें शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। और अभी जो है वो मई में भी इसी बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल फिर बढ़ेगा। तो इसलिए अगले बजट में किसी हद तक गवर्नमेंट खुद भी चाहेगी कि इंपोर्ट्स को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये है कि खासकर जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे और ऐसे इक्विपमेंट और आलात उन पे जो है वो इंपोर्ट में कोई कंसेशन दिया जाए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग मिले और पाकिस्तान में जो नई सनतें लग सके, नई इन्वेस्टमेंट आ सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ सके। और दूसरी जानब IMF की तरफ से जो हमें कंडीशन लगाई जा रही है वो ये किया जा रहा है कि जो हम शेड्यूल 6 के तहत जो हम एग्जम्पशंस दे रहे हैं कि उन एग्जम्पशंस को ख़त्म करें। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई है और उसके बाद कायम काम जो सदर ममलिकत हैं उनसे भी वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना की मुलाकात हुई है, जिसमें नए माली साल के बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। तो जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई थी उसमें यह बताया गया था कि अगले माली साल के बजट में 1500 अरब रुपए के लगभग जो है वो नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अच्छा। और जो टोटल टारगेट है वो जो इस वक्त बात हो रही है वो 1290 अरब रुपए के लगभग टैक्सेस की बात हो रही है। और इस टैक्स के हदफ को हासिल करने के लिए अगर ये देखा जाए कि जो अभी का जो टारगेट है वो 9200 अरब है, तो 3700 अरब रुपए की पाकिस्तान को एडिशनल कलेक्शन करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट साइड की तरफ मैं दोबारा आता हूँ, कतई कलामी की इजाजत में थोड़ा सा इंपोर्ट को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एक जानिब हम अगर अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाते हैं या उस पर कमी जो हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं कुछ हद तक उनको कम करते हैं, तो आपने खुद इशारा किया कि ट्रेड डेफिसिट फिर बढ़ जाता है। सारी बात है, फिर हमने अदायगियां करनी है, हमारी अदायगियों का तवाज़ुन ऑलरेडी ख़राब है और ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा सा हमने काबू तो किया है, लेकिन उसकी वजह भी आपने उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर उनको होने देते हैं तो हमारे जो इस पर इसकी मद में जो ड्यूटीज़ हमारे पास आती हैं, अगर हम नहीं होने देते तो ड्यूटीज़ में कमी आ जाती है, फिर हमारा टैक्स रेवेन्यू टारगेट हर्ट होता है जो हम IMF को दे रहे हैं। तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है? क्या उन ड्यूटीज को फोकस करना ज्यादा प्रेफरेबल है या ये जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको देखना, या हमारा जो तवाज़ुन है ट्रेड डेफिसिट का इसको देखना? देखिए, दोनों ही चीज़ें अहम हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की इस वक्त सोच है वो तो ठीक थी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि रॉ मटेरियल्स और ऐसे आइटम्स जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग दें, मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग दें, तो उन पे गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि उस पर ड्यूटीज़ वगैरह को जो है वो रैशनलाइज किया जाए, उसको कम किया जाए। इस हद तक तो ये डिसीजन अच्छा होगा कि अगर गवर्नमेंट ये करती है तो उससे जहाँ रेवेन्यू आएगा तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बेहतर होगी और आपके यहाँ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होंगी। अच्छा इरशाद साहब, इस पे क्या IMF की कोई बात है कि आप इन हेड्स के ऊपर इंपोर्ट को बढ़ाएं या पाबंदियां ना लगाएं और इस पे करें या इस पे ना करें, या ये हुकूमत पाकिस्तान का अपना प्रोगेटिव है कि वो कौन सी इंपोर्ट्स को अलाउ करते हैं और कौन सी नहीं करते? क्या इस पे IMF की कोई बात है, IMF ने की है? नहीं, IMF ने ऐसे अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि जैसे
लग्जरी आइटम्स पे गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स और ड्यूटियां बढ़ाई थी कि उस पे कोई ऐसा आया हो कि IMF ने ये कहा हो कि उस पे जो है वो आप ड्यूटीज वगैरह जो है वो कम करें इंपोर्ट्स पे। लेकिन उनका ये कहना है कि चूंकि आपने पिछले साल जो ये अभी माली साल 30 जून को खत्म होना है कि इसमें भी आपने इंपोर्ट्स के स्टेट पे जो है वो टैक्स का हदफ ज्यादा रखा था, तो इसलिए आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप वो चीजें जो गैर जरूरी आपने इंपोर्ट को जो है वो रोकने के लिए जो है वो गैर जरूरी जो ड्यूटी और टैक्सेस बढ़ाए हैं उनको खत्म उसको जो है वो मेरे पास कम करें। टाइम कम है तो जरा एक्सपोर्ट साइड पे आ जाइए। हम ऑलरेडी बड़ी स्क्वीज्ड हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, हम अपनी एज पर रिक्वायर्ड पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर मजीद एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा गवर्नमेंट एक पुश देती है IMF के कहने पर, तो फिर तो हमारे पास ऑलरेडी डॉलर्स बड़े कम आते हैं, हम ऑलरेडी रेमिटेंसेस के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं, इन्हिसार कर रहे होते हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? ये देखें, अभी आपने देखा ना कि अभी आज की मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर जो गया है हमारा, आज सुबह मैं खबर देख रहा था कि उसमें हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है उसमें काफ़ी बड़ा जो है वो डिप आया है। तो बात ये आपकी सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट दूसरे इकदाम कर रही है कि जैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आ गया। अगर आप अभी के जो लेटेस्ट फिगर हैं उसमें देखें तो हमारे जो तमाम जो फिगर्स हैं वो हौसला अफजा हैं, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए और साथ जो गवर्नमेंट जो है वो डिजिटलाइजेशन जो करने जा रही है और जो FBR में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने जा रही है, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमारी FDI जैसे बढ़ रही है, FDI भी अगर हमारी बढ़ती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी अगर हमारी बढ़ती है और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है, तो फिर तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना इशू नहीं रहेगा। अगरचे फाइनेंसिंग है, अभी भी हमने जो बजट का पूरा जो आउटले रखने जा रहे हैं यानी कि 17,000 अरब के लगभग जो है वो टोटल हजम तजवीज़ किया जा रहा है। अगर कंसोलिडेटेड ले लें तो ये 24,000 के अरब के करीब जो है वो बन जाएगा। तो उसमें जो डेट फाइनेंसिंग का हमने रखा है वो एक बहुत बड़ी रकम वो भी है। ठीक है, टाइम मेरे पास अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में ज़रूर दोबारा आपकी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे। हमारे साथ इरशाद अंसारी साहब माशी तज्जियाकार सीनियर साहब थे जो कि इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करे थे।